हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नोड जेएस का रोड मैप दिखाने वाला हूँ बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल के लिए इन 7 लेवल्स। अब हर एक लेवल के अंदर मैंने मोस्टली पॉइंट आउट किए हैं वो सुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो। तो अगर तो आप नोड में नए हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता लग जाएंगे जो स्टेप बाय स्टेप जो आपको सीखने हैं, मिनिमम कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी एक नोड डेवलपर हो तो फिर आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता लगेंगे जो आपकी डॉटनेट नॉलेज से मिसिंग है, ठीक है। और अगर आप नोड के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डैट इज़ माय फेवरेट पार्ट और डैट्स ग्रेट। आप एकदम सही जगह पे हो। मैं वो कॉन्सेप्ट्स भी पिन पॉइंट करूँगा जो आपको पता होने चाहिए, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इस रोड मैप में मैं मोस्टली हाईलाइट करूंगा वही कॉन्सेप्ट्स जो एक्सट्रीमली पॉपुलर होते हैं या तो आपके प्रोजेक्ट्स में या फिर आपके इंटरव्यूज़ में। इन शॉर्ट अगर कहें तो जो हमारे प्रोजेक्ट में हम 80% कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं ना, वो सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा। अब अगर आपको इस रोड मैप से मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो मेरा चैलेंज है आपके लिए, एक चैलेंज है आपके लिए कि आप नोट डाउन कर लेना जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है या जो भी है वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ताकि आपका जब ये वीडियो ख़त्म हो उससे पहले ही आपके पास एक लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रहे जो कि आपको एक नोड प्रो बना देंगे अगर आप उनको सीख लोगे तो, और आप एक कंप्लीट नोड डेवलपर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लेवल 1 से। लेवल 1 जो है हमारा बेसिक्स है। बहुत बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको आना ही चाहिए। बेसिक्स में क्या है हमारे पास, नोड ओवरव्यू की बात करें तो मेक श्योर नोड जेएस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ नोड जेएस, यहाँ से शुरुआत करोगे, राइट। अब नोड जेएस के बाद आपको पता होना चाहिए कि नोड एज ए रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे है, ठीक है। आपको रन टाइम, पहले तो आपको पता होना चाहिए रन टाइम इन्वायरमेंट होता क्या है। अब नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, ये ऐसा कैसे है, ठीक है, कैसे ये जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड में एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद एक V8 जावा स्क्रिप्ट इंजन होता है जो जावा स्क्रिप्ट को मशीन कोड में क्विकली से कंपाइल कर देता है। तो ये जो JIT कंपाइलेशन की प्रोसेस है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए हाई लेवल, ठीक है। अंदर जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जर्नल कॉन्सेप्ट्स आते हैं कुछ आपके जावा स्क्रिप्ट नोड के बेसिक्स, मतलब जो आपके नोड सीखने से पहले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रन टाइम इन्वायरमेंट और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। नोड कैसे एक रन टाइम इन्वायरमेंट है और एक्सप्रेस जो है आपका फ्रेमवर्क है कैसे। क्लाइंट साइड सर्वर साइड का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नोड की बात हो रही है तो सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, ना कि क्लाइंट साइड। तो ये सर्वर साइड जेएस एग्जीक्यूशन का आइडिया। तो अब तक हमने जो बात करा ये हमें पता होना चाहिए नोड सीखने से पहले, मतलब नोड की जो फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उससे भी पहले ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें नोड की फीचर्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नोड जो है वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग मॉडल पे काम करता है। मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट जो इसका जो फीचर है, मतलब ये जो नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट जो है ये कैसे मिलता है इससे। फिर सिंक्रोनस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है। फिर ये कॉल बैक एंड प्रोमिसेस क्या होते हैं। उसके बाद इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है नोड का, उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें अपनी एप्लीकेशंस में। इवेंट क्यू और इवेंट एमिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में एडवांटेजेस ऑफ नोड क्या है, क्योंकि अगर आपको एडवांटेजेस ही नहीं पता है किसी चीज़ के तो फिर आप कर ही क्यों रहे हो उसमें काम, राइट। तो ये हमारे नोड फीचर्स हैं, ये सब हमें पता करने हैं, बेसिक्स अपने एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हमें इन कॉन्सेप्ट्स में किसी में भी आपको डाउट है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप प्लीज़ नोट इट डाउन और उसके बाद लेटर उसको कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये था लेवल 1। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कुछ ज़रूरी है यहाँ पे, बेसिक्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सबकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर एक बार बेसिक क्लियर हो गया फिर हम बढ़ेंगे, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नोड में और उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो लेवल 2 है हमारा, ओके।
लेवल 2 में प्रोजेक्ट सेटअप पे सेटिंग अप नोड जेएस का जो आपका पहला प्रोजेक्ट है उसको सेटअप करेंगे। तो उसको सेटअप करते वक्त आपको npm और नोड मॉड्यूल्स का पता लगेगा कि ये क्या है। तो आप इसको क्लियर कर लेना कि npm नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। फिर package.json फाइल आपके प्रोजेक्ट में होंगी, इसका आपकी मैनेजिंग जो डिपेंडेंसीज़ है आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल होता है पैकेज JSON का, ठीक है। फिर मॉड्यूल्स पे आ जाओ, मॉड्यूल्स को समझना शुरू कर देना। यहाँ पे एडवांटेजेस सबसे पहले जान लेना कि कैसे मॉड्यूल्स जो होते हैं आपके नोड के प्रोजेक्ट को एकदम ऑर्गेनाइज कर देते हैं ताकि कोड रीयूजेबल हो जाए, क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे, वो सब आपका मॉड्यूल से होता है। तो एडवांटेजेस समझ लेना। फिर कोड रीयूजेबिलिटी बोल दिया मैंने। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं मॉड्यूल्स को, करने के क्या क्या तरीके हैं। सिंगल फंक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स को, ये सीख लेना। फिर मॉड्यूल रैपर फंक्शन आना चाहिए आपको, जो कि आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फंक्शनैलिटी देता है नोड मॉड्यूल्स में। ऑलराइट, ग्रेट। उसके बाद माय फ्रेंड टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स में बिल्ट इन मॉड्यूल्स आप क्लियर कर लेना। ये HTTP URL पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो तो सुपर इंपॉर्टेंट है। FS एंड OS बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, खासकर HTTP और इसमें जो ये FS है ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोकल मॉड्यूल्स भी होते हैं और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बट ये ऑप्शनल है। एक पता होनी चाहिए कि हाँ अच्छा ये होते हैं, बट डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। ये था हमारा लेवल 2 और यहाँ पे फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने पिन पॉइंट किए हैं कॉन्सेप्ट्स, ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं लेवल 3 की तरफ, जो कि है हमारा Express.js। बट Express.js में जाने से पहले एक इंटरव्यू टिप जो मैं हमेशा देता हूँ कैंडिडेट्स के लिए जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले सब क्वेश्चंस, आपको रैंडम क्वेश्चंस प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि हम आंसर्स फॉरगेट कर देते हो जाता है, भूल जाते हैं, और रीज़न यही है कि वो सब कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और लास्ट मोमेंट में इंटरव्यू में कुछ भी याद नहीं आता और फिर वो नर्वस हो जाते हैं। तो फोकस करो टॉप नोड इंटरव्यू क्वेश्चंस पे इंस्टेड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा प्रिपेयर करो बट प्रिपेयर सॉलिड करो, उसी को स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं, और उससे आप जो है इंटरव्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है। तो चलो फिर से रोड मैप पे कंटिन्यू करते हैं। लेवल 3 Express.js, ये अब हमारा फ्रेमवर्क आ गया, जो कि ऑलमोस्ट जितनी भी नोड एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आजकल यूज़ होता ही होता है, ठीक है। और ये नोड के और भी शायद फ्रेमवर्क हैं, बट ये सबसे टॉप वाला है जो यूज़ होता है। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में हमारे पास पहले तो बेसिक्स कवर कर लो, पहले तो समझ लो एडवांटेजेस क्या हैं फ्रेमवर्क, क्यों यूज़ करें हम एक्सप्रेस, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड रूटिंग, मिडलवेयर सपोर्ट, ये सब एक हिंट है, बट क्यों यूज़ करें आपको पता होना चाहिए। फिर HTTP सर्वर कैसे क्रिएट करोगे आप HTTP सर्वर यूजिंग जो आपके app.get और पोस्ट वाले मेथड होते हैं। इसके बाद बेसिक्स आपने कवर कर लिए एक बार, तो उसके बाद आप आ जाओ एक्सप्रेस में मिडलवेयर पे। मिडलवेयर बैकबोन होता है आपके एक्सप्रेस एप्लीकेशन का। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दो चीज़ें, app.use और नेक्स्ट पैरामीटर, इनको समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट पाइपलाइन क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडलवेयर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके ये बिल्ट इन, थर्ड पार्टी, एप्लीकेशन लेवल, रूट लेवल, एरर हैंडलिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं मिडलवेयर्स, टाइप्स ऑफ मिडलवेयर्स में, बट हाँ आपको थर्ड पार्टी छोड़ दो, बाकी सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एरर हैंडलिंग भी आप रहने दो, लेकिन एप्लीकेशन लेवल, रूट लेवल तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट रूटिंग का, जो कि बेसिकली कैसे आप जो रिस्पॉन्सेज होते हैं एप्लीकेशन के या जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको कैसे रूट करोगे प्रॉपर तरीके से वो मूव हों आपके एप्लीकेशन में। यहाँ पे रूट हैंडलर्स एंड पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट
request.params and query, then router objects and methods, इसमें app.get post delete, सुपर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाए, पहले इनको क्लियर करना, उसके बाद क्लियर हो जाए तब ही आप कुछ एडवांस रूटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, रूट चेनिंग, नेस्टिंग, उसको कवर करना, ठीक है। और इसके बाद जो एक्सप्रेस में हमारा लास्ट पार्ट है वो है टेम्पलेट इंजन्स। टेम्पलेट इंजन्स जो आपके रेंडर होते हैं ना, डायनामिक वेब पेजेस, वो टेम्पलेट इंजन्स के थ्रू होते हैं और इसमें लाइब्रेरीज़ होती हैं EJS करके, उसको समझ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल 3। अब हम मूव करेंगे लेवल 4 में। और सॉरी उससे पहले ये आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेवल 4 है हमारा रेस्ट API, और रेस्ट API 90% ऑफ एप्लीकेशन जो नोड में होती हैं वो रेस्ट API ही बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। रेस्ट API में आप सबसे पहले बेसिक्स से, हमेशा मैं बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक्स रेस्ट API में क्या क्या है, रेस्ट और रेस्टफुल APIs होती क्या है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट जो आती है और रिस्पॉन्स जो जाता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, रेस्ट गाइडलाइंस क्या हो सकती है, क्या होती हैं, और इनमें से मेक श्योर करना कि स्टेटलेसनेस और यूनिफॉर्म इंटरफेस, ये 2 गाइडलाइन तो ज़रूर पता होनी चाहिए, बाकी थोड़ा सा ऑप्शनल है। उसके बाद रेस्ट और सोप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कवर बेसिक्स। अब हम करेंगे रेस्ट API का HTTP मेथड्स। सिंपल है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, डिपैच, मेथड्स क्लियर करना। फिर स्टेटस कोड, ये जो यहाँ पे स्टेटस कोड लिखे हैं ये सुपर इम्पॉर्टेंट वाले हैं, बहुत सारे हैं, मैंने केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखे, ठीक है, आने ही चाहिए। उसके बाद कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स रेस्ट API में जो पता होने चाहिए, जैसे कि आपका आइडम्पोटेंस, कोड्स, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन जो JSON और XML फॉर्मेट को हैंडल करने के काम आता है, और आपका रेस्ट API जो आप बना रहे हो नोड में उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो ये है आपका लेवल 4 रेस्ट API का। सब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट API में, कुछ भी ऐसा नहीं। और ये सॉरी कंट्रोलर सर्विसेज, यस, सब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट API बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी हैं मैंने रेस्ट API की, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो कि बेसिक से ऊपर है, क्योंकि हम नोड कवर कर रहे हैं रेस्ट API नहीं, इसलिए ये बेसिक्स मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। अब आता है हमारा लेवल 5, जिसे हम कहेंगे एडवांस रेस्ट API एंड एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, देखो एडवांस में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये सबसे पहले आता है हमारा। तो टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन पता होनी चाहिए, और इसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन, JWT एंड API की ऑथेंटिकेशन टाइप्स होती हैं, ये पता होना चाहिए। ये पता है, इनमें भी JWT सुपर इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा फोकस करना, ये पता चल गया। उसके बाद ही आप हैशिंग एंड सॉल्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आप अपने पासवर्ड सिक्योर कर सकते हो, वो सीखना, ठीक है। पर पहले टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है आपका एरर हैंडलिंग। इसमें आपकी बहुत सारी टेक्निक होती है, एरर फर्स्ट कॉल बैक्स, ट्राई कैच फाइनली, और उसके बाद असिंक अवेट, तीनों स्टेप बाय स्टेप सीखना, क्योंकि असिंक अवेट सबसे मुश्किल है, ट्राई कैच फाइनली उससे आसान, ऐसे इस तरीके से। फिर है हमारा डिबगिंग टेक्निक्स, कौन सी होती है, जैसे नोड स्पेक्टर और कंसोल लॉग्स को यूज़ करके हम अपनी डिबगिंग कर सकते हैं। और फिर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, कैशिंग और लोड बैलेंसिंग। परफॉर्मेंस पे जाने से पहले मैंने बताया ना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है, पहले एरर हैंडलिंग, फिर डिबगिंग, फिर परफॉर्मेंस पे आना, और फाइनली सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में पहले तो आप ये जानना कि एक्सेस अटैक्स को कैसे वो करते हैं, सैनिटाइज HTML मॉड्यूल क्या होता है, प्रिवेंटिंग SQL इंजेक्शन कैसे करते हैं यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्वेरीज। अगेन माय फ्रेंड, आपको लग रहा होगा बहुत एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने सुपर इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पॉइंट आउट की हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ चीज़ मिस कर रहे हो, या फिर ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है मिस कर रहे हो, तो लिख लो और बाद में इनको पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। ये था हमारा लेवल 5। नेक्स्ट है हमारा लेवल 6, जो कि है हमारा MongoDB, जो कि एक NoSQL डेटाबेस है
और बहुत ज़्यादा Node.js प्रोजेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। बट इससे पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हो या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एक मेरा कोर्स है टॉप 200 नोड इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्मेट में हैं इन वीडियो लेक्चर्स, और पीडीएफ बुक का भी लिंक, मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस कैंडिडेट की तरह अगर आप भी अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो नोड का विद द हेल्प ऑफ माय कोर्स, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं रोड मैप पे। ऑलराइट, सो अब आ गया है हमारा लेवल 6 MongoDB। MongoDB में अगेन बेसिक्स सबसे पहले। ओके, बेसिक्स में हमारे पास क्या आता है किसी भी चीज़ का। सबसे पहले NoSQL होता क्या है, RDBMS क्या था हमें पता होगा, SQL RDBMS है। दोनों को कंपेयर करो, अंडरस्टैंड करो कि NoSQL के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों करें हम NoSQL को अपने प्रोजेक्ट में यूज़, RDBMS को क्यों ना करें। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एंड कलेक्शंस, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है MongoDB में, तो इसे ज़रूर समझ लेना। इसके बाद हमारा आता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना है MongoDB, तो उसमें आप सेटअप करने के लिए MongoDB को कनेक्ट कैसे करना है Node.js से, ये सीखना है। फिर क्रूड ऑपरेशंस जो आपके डेटाबेस के क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट होते हैं, वो Node.js के थ्रू कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांस MongoDB कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉट सो मच एडवांस बट हाँ MongoDB में थोड़ा सा एक लेवल अप कह सकते हो। इसमें हमारे पास क्वेरी ऑपरेटर्स जैसे कि ये वाले, उसके बाद प्रोजेक्शन के लिए क्या यूज़, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। फिर सॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है MongoDB में, जैसे SQL में होता है, ताकि आपकी क्वेरीज फास्टर एग्जीक्यूट करे। ओके, तो अब आपको जब MongoDB में थोड़ा सा आपका हैंड्स ऑन हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, Mongoose फ्रेमवर्क, एक MongoDB का फ्रेमवर्क भी होता है। Mongoose पॉपुलर लाइब्रेरी होती है, आप भी कह सकते हैं इसको, उसे यूज़ करना सीखना है। Mongoose में आपको सेम चीज़ें, कैसे आप स्कीमा डिफ़ाइन करते हो, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हो, क्रूड ऑपरेशंस कैसे करते हो, और एक प्री एंड पोस्ट हुक्स करके चीज़ होती है उसमें, वो ज़रूर सीखना। ठीक है, इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा। ग्रेट, तो ये था हमारा MongoDB का जो सुपर इम्पॉर्टेंट स्टफ़ था, जो कि आपको पता होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर ये सुपर इम्पॉर्टेंट वाले। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने पिन पॉइंट किए हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। ऑलराइट, तो अब आता है हमारा लास्ट लेवल, जो कि है लेवल 7, टेस्टिंग एंड रियल टाइम एप्लीकेशंस, जो कि आपको एक एक्सपर्ट बनाएंगे MongoDB में। इसमें क्या क्या आता है हमारा लेवल 7 में। ठीक है, पहले तो टेस्टिंग के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, आइडिया आपको होगा ही, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, E2E टेस्टिंग क्या क्या होती हैं, पर इनके टूल्स कौन कौन से होते हैं ये आपको एक्सपर्ट बनाएगा। जस्ट मोचा चाहे इनमें से कोई सा भी एक टूल ढंग से प्रिपेयर कर ले लो, ये आपको एक्सपर्ट बनने में मदद करेगा। नेक्स्ट, नोड को यूज़ करके आप रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि चैट एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो। चैट मतलब जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है जैसे व्हाट्सएप वगैरह, वो उसमें वेब सॉकेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ लेना। ये अभी थोड़ा समझ लिया बेसिक। इसके अगर आपको एक्सपर्ट के लिए जाना है तो नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, वेब सॉकेट सिक्योरिटी कैसे करें, इसको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, इसमें रेडिस पब सब फॉर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और फाइनली आपको मॉनिटरिंग टूल्स। तो वेब सॉकेट के बाद जो कुछ भी है वो एक एक्सपर्ट का, ये ग्राफना एक्सपर्ट का डोमेन है। ठीक है, तो अगर आप Node.js शुरू किया है तो आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत है नहीं, लेवल 6 तक आप कवर करो। पर अगर आप अच्छे हो नोड में तो फिर आप इसको भी डिटेल में करो, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक बड़ा हाथी जैसा है यहाँ पे। ठीक है, अंदर काफ़ी कुछ है उसके।
इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेब सॉकेट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑल राइट, ये थे हमारे लेवल 7। अब आपको क्या करना है, इस रोड मैप पे स्टार्ट कर देना है अपनी वॉक। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खाली आपको लर्न नहीं करना है नोड। ओके, अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिले अपने हार्ड वर्क के लिए और अपनी लर्निंग के लिए। आपको जो भी सैलरी हाइक मिले, नई जॉब मिले और नोड में आपको प्रोजेक्ट मिले एक अच्छा वाला। क्योंकि अगर आपने नोड सीख लिया और आप किसी और ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो टेक्नोलॉजी में, तो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर टू अर्न आफ्टर योर लर्निंग्स। ओके, अर्न करना मेक श्योर। ग्रेट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वंस अगेन, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरा टॉप 200 नोड इंटरव्यू क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हो। इस पे मैंने टॉप कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्मेट में लिखा समझाया है वीडियो लेक्चर्स में, और इस बुक और वीडियो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली, I wish you all the best for your interviews and your career.